विदर्भातील 2 प्रमुख औषध कंपन्यांसाठी संस्थात्मक विकास सल्लागार म्हणून ते काम करीत आहेत. तद्वतच फडके अकॅडमी स्पर्धात्मक परीक्षाचे संचालक म्हणून ते कार्य करताना दिसत आहेत. किशोरवयीन मुलांसाठी सरांनी अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन आपल्याला केलेलं दिसून येतं. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपणास प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत. मला एक विनोबा भाव्यांचं एक पुस्तकात माझ्या वाचनामध्ये गेलेलं एक मार्मिक विधान आठवतं. विनोबा भावे म्हणतात, स्वतःशी संवाद साधणं हा सकारात्मक स्वप्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा टप्पा आहे. विचार सतत वाहतात, पण त्यांचे सामर्थ्य मात्र कमी होत नाही. ते नदीप्रमाणे असतात. एक विचार येत गेला, नाहीसा होत गेला, पण सत्ता चालली ती विचारांचीच. मनुष्याला या विचारांपासून प्रेरणा मिळत आलेली आहे. विचारांच्या सामर्थ्याची तुलना करावी अशी अन्य शक्ती या जगात नाही. या विधानाचा मतितार्थ जर आपण विचारात जर घेतला, तर विचारांचं सामर्थ्य हे फार मोठं असतं असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून माणूस हा जो आहे, हा प्राणी हा विचारांनीच नेहमी घडत असतो. आणि याच संदर्भात डेकार्त नावाचे एक समीक्षक होऊन गेलेले आहे, विचारवंत होऊन गेलेले आहेत. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आय थिंक देअर फॉर आय एम, मी विचार करतो म्हणून मी आहे. आणि त्यामुळे ही मानसिक दृष्टिकोनातून जी विचार करण्याची संगती आहे, हा संवाद साधण्याकरता मी सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला विद्यार्थ्यांना आणि आम्हाला सुद्धा मार्गदर्शन करावे. डॉक्टर प्रशांत दामले सर, सॉरी अमर दामले सर. Namaskar. I hope I am audible to everyone. Yes, sir. Right. मी तिन्ही भाषांचा उपयोग करणार आहे, मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश. आज जे काही मला बोलायचं आहे त्या संदर्भात मी सुरुवात करताना एरिस्टॉटलचं एक कोटेशन सांगेन, सुचवेन, जे मला वाटतं सगळ्यांनीच कुठेतरी आतपर्यंत आपल्या डीप इनसाइड जाऊ द्यावं. Nothing is right and wrong in this world. Nothing is good or bad in this world. It is how we look at. दुनिया में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती है. हम उसे कैसा देखते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है की वो चीज सही या गलत है, अच्छी या बुरी है. मी जे काही बोलणार आहे ते थोड्या बहुत मात्रेमध्ये का होईना या आमच्या फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत जर पोहोचलं, कुठेतरी पर्कोलेट झालं, तर आय थिंक इट विल बी इजियर, इट विल बी बेटर. सगळ्यात पहिले आय वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सुजीत मेत्रे सर, प्रिंसिपल, सिटी पिंजाणी कॉलेज. I would like to thank Pranjali Kane madam for inviting me to talk in front of you all. आप सभी पहली बार कॉलेज में आए हैं, 12th स्टैंडर्ड पास करके. हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर के भी हैं. मुझे लगता है कि मैं कॉमनली सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा. डिस्टर्बेंस कम से कम रहे तो बेहतर है, अदरवाइज मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है. आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक, गेल्या 7 महिन्यापासून आपण कोरोना किंवा कोविड-19 याच्याशी आपला लढा सुरू आहे आणि त्याच्याशी लढा देताना आपल्याला विविध प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आपल्या समोर आलेले आहेत. आणि यासाठी म्हणून स्वास्थ्य किंवा हेल्थ या संदर्भात मी तुमच्याशी थोडंसं बोलणार आहे. त्या हेल्थ मधला एक पार्ट, मेंटल हेल्थ जो मेजर पार्ट आहे, त्याच्या संदर्भात मी सविस्तर बोलणार आहे. आणि मानसिक स्वास्थ्य किंवा मेंटल हेल्थ आपली कशी चांगली ठेवायची. सो जे लोक म्हणतात की बी पॉझिटिव्ह, ते बी पॉझिटिव्ह म्हणजे काय आणि पॉझिटिव्ह होण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल किंवा काय करता येईल या संदर्भात मी थोडंसं विस्तारपूर्वक तुमच्याशी बोलणार. मला असं वाटतं हे करताना एक खूप सुंदर कविता माझ्या डोक्यामध्ये आता आली, ती मी तुमच्याशी शेअर करतो. खूप लहानपणी 3री-4थी मध्ये ती कविता वाचली होती. हरिवंशराय बच्चन यांची कविता आहे आणि
काही वर्षानंतर म्हणजे जवळजवळ 20-25 वर्षानंतर माझ्या एका मित्राने ती कविता मला एका कागदावरती लिहून दिलेली होती. ती अजूनही माझ्या डोक्यामध्ये जशी तशी आहे. हिंदी मधली कविता, फार सुंदर कविता आहे. म्हणतात, हार नहीं होती, लहरों से डर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर गिरती फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ही न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन का त्याग करो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ऑनलाईन नॉर्मली ऑफलाईन मध्ये जेव्हा आपण ही कविता म्हणतो आणि अस्खलित आणि सलग जेव्हा म्हणतो, तेव्हा तुमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती असलेले भाव बघायला मला खूप मजा आली असते. पण इवन टुडे I know that after hearing this, I am 100% sure that you must be, अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि यार सही में बहुत कुछ करने का बाकी है, बहुत कुछ करना चाहिए जिंदगी में. छोटी सी चीज करने की इच्छा है और बहुत सारी चीजें करने की बाकी है. तो ये बहुत सारी चीजें करने की जो बाकी है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं. ये जो सेशन है, ये सेशन लगभग 1.25 से 1.5 घंटा चलेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एक अच्छे वक्ता को समझ जाना चाहिए कि लोगों को कहाँ बोर हो रहा है और कहाँ हमने रुकना चाहिए. तो मैं जब रुकूंगा उसके बाद में आई विल बी एंटरटेनिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स. सवाल अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और अगर सवाल है तो बहुत अच्छा है. आई वुड लाइक टू रिप्लाई ऑल एंड ऑल योर क्वेश्चंस. ओके, इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है. मैं चाहता हूं कि हम इस प्रेजेंटेशन को देखें. राइट, ओके, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन. मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन आप सभी को दिख रहा है. आज का हमारा विषय जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, बीइंग पॉजिटिव. मेरा एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल आईडी आप लोगों के पास में है. आप जिंदगी में कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो. यू कैन जस्ट नोट इट अक्रॉस, नोट इट डाउन. हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ म्हणजे स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है. WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने 1948 में एक डेफिनेशन दी थी. आज भी वो डेफिनेशन एकदम फिट बैठती है. कहते हैं कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. मतलब बीमारी नहीं है करके वो व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा. उस व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति इन 6 एरियाज में स्वस्थ रहे. बेसिकली वी नीड टू हैव और वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ. इसमें फिजिकल हेल्थ तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, पिछले 7 महीने से हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं की तोंडाला फडके लावून बांधून फिरा, म्हणजे आय मीन टू से मास्क घालून राहा, त्याच्या व्यतिरिक्त हात धुवत राहा, आपली फिजिकल बॉडी इम्युनिटी जी चांगली ठेवा. दॅट इज व्हॉट फिजिकल हेल्थ इज ऑल अबाउट. मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ज्याच्याबद्दल आपण सविस्तर बोलणार आहे, त्याच्याबद्दल मी आता काही बोलत नाही, पण मनाचे स्वास्थ्य, त्याला आपण मानसिक स्वास्थ्य समजूया. इमोशनल म्हणजे भावनिक स्वास्थ्य किंवा भावनिक हेल्थ. सोशल म्हणजे ऑब्वियसली सामाजिक स्वास्थ्य किंवा सामाजिक हेल्थ. एन्व्हायरमेंटल म्हणजे आजूबाजूला असलेल्या वातावरणाची हेल्थ. आणि स्पिरिच्युअल हेल्थ म्हणजे आत्मिक किंवा आंतरिक ऊर्जा किंवा आंतरिक हेल्थ. सो बेसिकली या 6 गोष्टींमध्ये जर कुठला व्यक्ती निरोगी असेल तरच तो हेल्दी असा कन्सिडर होतो, किंवा त्याला कंप्लीट किंवा फुल हेल्थ आहे, कंप्लीट हेल्दी तो व्यक्ती आहे असं म्हणतात.
आजच्या या पर्टिक्युलर सेशन मध्ये वी आर एक्सक्लुसिव्हली गोइंग टू टॉक अबाउट mental health. And obviously the mental health is associated and related to your brain, to your thoughts, to the cognitive domain, that is what we call upon, मेंटल and हेल्थ the entire thinking process of you as an individual. करती हो गया। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे या डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। पॉसिबल है ये चेंज जो है, ये सबके लिए पॉसिबल इमीडिएटली नहीं होगा, डिफिकल्ट हो सकता है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज का ये सेशन बहुत 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 जरूरी है उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मानसिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो जो पहला थीम सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 7 to 8 basic theme sentences wherein we all would like to change ourselves. हम बदलाव लाना चाहते हैं अपने आप में शायद। तो मैं ये 7-8 थीम सेंटेंस या गाइडलाइंस या गाइडिंग स्टेटमेंट जिसको हम कहेंगे, उसके बारे में बात करूंगा। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला हमारा थीम सेंटेंस कहता है, चेंज इट इफ यू कैन। बदल सकते तो बदल डालिए। देखिए क्या बेहतरीन थॉट बोलता है। ऐसी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं। आप सभी के पास में चैट बॉक्स है। मैं समझता हूं कि चैट बॉक्स का उपयोग और यूज आप कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में आप कुछ चीजें टाइप करना शुरू करो। ऐसी वो चीजें जो आप बदलना चाहते हो, द थिंग्स यू विश यू वांट टू चेंज और द थिंग्स यू इमीडिएटली वांट टू चेंज। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आप बदलना चाहते हो, वो आपने अपने चैट बॉक्स में आप लिखने की शुरुआत कीजिए। स्टार्ट राइटिंग डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, मुझे चैट बॉक्स दिखाई दे रहा है। या चलिए शुरुआत कीजिए। आपके चैट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि आप लिखना शुरू करो कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। राइट। Want to do hard study, बुरी आदतें, खुद को बदलना चाहते हैं नरेंद्र। फाइन, ग्रेट। What else? और क्या बदलना चाहते हैं? मॅडम कोणाचा तरी स्क्रीन शेअर होतो आहे आणि काहीतरी लिहिलं जात आहे। आय डोंट नो व्हाट। ओके सर, प्लीज टेक केयर। हाँ, या यस। हार्ड स्टडी करना चाहते हैं या हार्डली स्टडी करना चाहते हैं? यू वांट टू स्टडी हार्ड और यू वांट टू हार्डली स्टडी? श्रेयस बोलता है कि मुझे बहुत जी जान लगा के मेहनत करके पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्रेट ग्रेट। ये बदलना चाहते हैं आप, मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं आप, है ना? राइट। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? हार्डली स्टडी करनी है। ओके ओके। हार्डली स्टडी का मतलब मैं जानता हूं आप समझते हैं, शायद हो सकता है कुछ समय के बाद में आप जानेंगे। गुस्सा जल्दी आता है। वेरी गुड, राइट। व्हाट एल्स? और क्या चाहते हैं आप बदलना? मैं समझता हूं कि जिंदगी में या दुनिया में ऐसी वो चीज नहीं है ब्लड रिलेशंस को छोड़ के जो आप बदल नहीं सकते हो। रूपाली कुठे आहे? लेट मी, यस, राइट। रूपाली कहती है मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमेशा हंसती रहती हूँ का मतलब है आप खुश रहती हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ऐसी वो सारी चीजें जो आप बदल सकते हो, उन चीजों को हमने बदलना चाहिए। मैं रूपाली को रिमूव कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट द स्क्रीन टू बी डिस्टर्ब्ड।
रूपाली वापस लॉग इन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू राइट ऑन द स्क्रीन बिकॉज अननेसेसरी बाकी लोगों को वो चीज डिस्टर्ब करती है। मैडम जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारे बच्चे हमसे थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड है, तो ये बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करके फिर शेयरिंग कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड नहीं, दैट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके, यस, ठीक है, फाइन। सो चेंज इट इफ यू कैन। ऐसी वो सारी चीजें जो जो आप बदलना चाहते हैं, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, किसी को स्टडी अच्छा करना है, किसी को बहुत सारी चीजें लोगों को बदलनी है। यहाँ इस ग्रुप में वैसे शेयरिंग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको बदलनी है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो आपको बदलनी है वो बदली क्यों नहीं जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की हमें आवश्यकता है। और अगर वो चीजें बदली नहीं जाती है तो हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए दूसरा गाइडिंग स्टेटमेंट है, वो कहता है वो कहता है एक्सेप्ट इट इफ यू कैन नॉट। कई बार होता है ना, हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमने नया मोबाइल खरीदा, नया मोबाइल खरीद के हम घर आते हैं तो हमारा भाई बोलता है कि अरे ये क्या बुक्कड़ मोबाइल लाया, हे काय मोबाईल आणला, याच्यापेक्षा बेटर स्वस्तामध्ये दूसरा मोबाइल मिळाला असता। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद जब लोग बोलते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये महसूस होता है कि अरे यार ये बदलना चाहिए। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि चीजों को बदलना इतना आसान नहीं है, शायद वस्तुओं को बदलना आसान होगा, अपने अंदर वाली चीजों को बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लगता है, लेकिन वो हो सकता है। ब्लड रिलेशन को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर चीज बदली जा सकती है। और शायद कुछ चीजें ऐसी हो, जैसे सरकार आप इमीडिएटली नहीं बदल सकते हो, नागपुर शहर के गड्ढे वाले रास्ते आप इमीडिएटली नहीं बदल सकते हो, लोगों का एटीट्यूड नहीं बदल सकते हो, लोगों का परसेप्शन नहीं बदल सकते हो, शायद अपने माँ बाप को इमीडिएटली नहीं बदल सकते हो, होता है, ऐसे होता है ना। आप कॉलेज को नहीं बदल सकते इमीडिएटली, शायद आपके टीचर्स को नहीं बदल सकते इमीडिएटली। हम चाहते हैं बदलना, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हम नहीं बदल सकते इमीडिएटली। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड सेंटेंस है, ये जो सेकंड गाइडलाइन है आपकी, ये आपकी हेल्प करेगा। आज 30 अक्टूबर 2020 है, 30 अक्टूबर 2020 है। आज के बाद यहां से आगे जिंदगी में कभी भी आप खुद भी किसी प्रकार का ग्रम्बलिंग, क्रिबिंग या रोने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को ये 2-3 सेंटेंस आपने बताने की जरूरत है कि इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज द थिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। अभी ऐसा होगा ना कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, वो हो सकता है कि 6 महीने के बाद में बोलना शुरू करे कि यार क्या कॉलेज में एडमिशन लिया। पॉसिबल है, मुझे तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं था, क्या एनवायरनमेंट है, क्या फ्रेंड्स है, क्या टीचर्स है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है ना, समझ में नहीं आता, मुझे सिलेबस नहीं समझ में आता, मुझे एग्जाम कैसी देनी है, फॉर्म कैसे भरना है, समझ नहीं आता। एंड दे विल स्टार्ट क्रीपिंग एंड ग्रम्बलिंग एंड क्राइंग। सो वेट, डोंट क्रिब एंड ग्रम्बल, जस्ट वेट। सेंटेंस पहला क्या बोलता है? चेंज इट इफ यू कैन। इस कॉलेज में एडमिशन लेने का चॉइस किसका? आपका। ये फ्रेंड बनाने का चॉइस किसका? आपका। ये कोर्स सिलेक्ट करने का चॉइस किसका? ऑब्वियसली आपका। सो अगर ये चॉइस है और अगर इस चॉइस को अब इमीडिएटली नहीं बदल सकते हो, तो क्या करना है आपने? एक्सेप्ट इट इफ यू कैन। जितने जल्दी आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उतने कंफर्टेबली आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ पाएंगे। और हम शायद इसीलिए इसको पहला गाइडलाइन बोलते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन, चेंज इट इफ यू कैन, एक्सेप्ट इट इफ यू कैन नॉट, राइट? The second guideline, what I would like to say is, grass on the other side always looks greener. मैं कहता हूं हमेशा, बाजू वाले की गाड़ी, माड़ी और बीवी हमेशा अच्छी दिखती है ना? तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी आपको सुनाता हूं। ये आप सामने एक शक्ल देख रहे हैं, एक प्राणी देख रहे हैं। मैं आपकी कंपैरिजन किसी भी प्राणी के साथ नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्राणी है ही ऐसा, मजेदार प्राणी है। तो इस प्राणी की एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक बार हुआ यूं कि जैसे हमारे यहाँ पे मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, हम लोग बहुत सारे डेज बनाते हैं ना इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे यूएनओ ने या यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया
कि हम एक डोंकी डे डिक्लेयर करते हैं, जागतिक गधा दिवस, एनुअल या डोंकी डे डिक्लेयर किया। दुनिया भर के जितने गधे हैं, जितने डोंकीज है, सबको छूट दी गई और सबको मुक्त हस्त, कंप्लीट फ्रीडम दिया गया कि जाओ, तुमको जो करना है वो तुम कर सकते हो। और जो गधे का मालिक था, उस गधे के मालिक ने, अपना धोबी का गधा रहता है, तो गधे के मालिक ने धोबी से कहा कि ये मैंने तेरी रस्सी खोल दी है, सामने हरी हरी घास है, जा और घास खाने की शुरुआत कर। तो गधा जो है वो घास खाने के लिए जाता है। जैसे ही वो मुंडी नीचे डालता है, गधा सोचता है कि यार जहां की मैं घास खा रहा हूं वो घास तो ठीक है, अच्छी लग रही है, दिख रही है, मैं बाजू वाली घास को देखता हूँ, है ना, बाजू वाली घास जो है वो घास कैसी लगती है ये एक बार देखता हूँ। जैसा गधा मुंडी नीचे से बाजू में करता है ना, ये लोग साइड वाइज, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो ये घास की जगह पे उसको बाजू वाली घास जो है वो हमेशा उसको उस समय बहुत हरी हरी दिखती है। तो गधा क्या करता है, ये घास खाना बंद करके गधा उस तरफ जाता है, ठीक है। अब वहां जाएगा, वहां जाता है तो वहां नीचे मुंडी डाल के चुपचाप आराम से मजे से घास खाना चाहिए कि नहीं, लेकिन गधा फिर जाता है वहां पे नीचे मुंडी डाल के, सोचता है कि जो घास मैं छोड़ के आया था वो एक बार देखूं कैसे लगती है। फॉर्चुनेट इनफ मैं करीब करीब 6-7 साल से हमारे कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, और हर साल कम से कम 10 से 15 लड़कियां हमारे यहाँ ऐसी आती है। मैं बिंजानी महिला महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो 10 से 15 लड़कियां कम से कम ऐसी आती है जो साइंस स्ट्रीम छोड़ के ह्यूमैनिटीज की तरफ आ रही है, कॉमर्स स्ट्रीम छोड़ के ह्यूमैनिटीज की तरफ आ रही है, एंड मतलब देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ चेंज। बीएससी कर रही है, कोई बीबीए फर्स्ट ईयर में, और वो शिफ्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि अपनी घास छोड़ के बाजू वाले की घास अच्छी लगती है या दिखती है करके हमारा गधा, हम स्टोरी पे आते, फिर से मैं वो वाली चीज छोड़ रहा हूँ, अब स्टोरी पे आते हैं। तो हमारा गधा जो है वो डोंकी डे के दिन सुबह से लेके शाम तक के कंटिन्यूअसली यही करता है, कंटिन्यूअसली यही घूमता है। पूरे जो ग्राउंड है जहाँ पे हरी हरी घास है, जहाँ कंफर्टेबली उसने घास खाना चाहिए, वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से उस एरिया में, इस जगह से उस जगह में जाके घास खाने का विचार करता है। वो एक्चुअली पूरा टाइम घास खा ही नहीं सकता, he is not able to enjoy his meal and the day ends, दिन खत्म हो जाता है। मैं हमारी तुलना, हम किसी की तुलना इस प्राणी से नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कई बार हम इसके जैसा बिहेव करते हैं। जो हाथ में है उसको एंजॉय करने की जगह पे जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के हम अपने आप को परेशान करते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेम त्याच्यामुळे होतो आहे सध्या परिस्थितीमध्ये। मेरे पास में एक स्कूटर है, तो उसको एंजॉय करने की जगह पे बाजू वाला बुलेट पे जा रहा है, तो वो कैसा मजे में, ये देखने की कोशिश करता हूं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। So stop looking at the other grass and start enjoying whatever you have. अभी इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, इस ब्रांच में, इस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, whatever you are doing, you have decided it and I'm sure that you should enjoy it. कोविड-19 का ये 8 महीना जिस व्यक्ति ने एंजॉय नहीं किया, I guarantee that he will not be able to enjoy his life. और ये इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण जो है वो सही नहीं है। उस दृष्टिकोण में कहीं ना कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वी नीड टू एंजॉय आवर ओन ग्रास रादर देन लुकिंग एट द पीपल अराउंड अस। ये एक और थीम लाइन कहती है, क्या बोलती है? कट द रोप्स। बहुत बेहतरीन स्टोरी इसके पीछे भैया, एक्सीलेंट स्टोरी इसके पीछे, वो भी स्टोरी हम सुनते हैं। आज का दिन ही शायद स्टोरी सुनने वाला दिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें बात करके वो चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये छोटी छोटी स्टोरी जो है वो लंबे समय तक आपके ध्यान में रहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि दो मित्र जो है वो, छुट्टी थी, जैसे आज की छुट्टी है, तो दोनों मित्रों ने डिसाइड किया, तब कोरोना वोरोना नहीं था, पिछले साल की बात कर रहे हैं शायद, तो कोरोना नहीं था, ये दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो यार छुट्टी है तो कहीं बोटिंग के लिए चलते हैं। तो फॉर्चुनेटली गोवा के आसपास ही वो कहीं रहते थे, तो उन्होंने बोट निकाली, अपनी धीरे धीरे करते हुए वल्लवत रोइंग करते हुए वो एक छोटे से आइलैंड पे गए।
आइलैंड पे जाने के बाद में उन्होंने बोट को किसी एक इससे खूंटे से बांधा और कंफर्टेबली वहां पे जो भी मजा करनी थी वो मजा की उन्होंने। वो गए वहां पे, एंजॉय किया, दिन भर एंजॉय किया, खूब मस्ती की। और अब शाम हो गई तो चलो वापस चलते घर करके वो दोनों बोट में बैठे और वो दोनों ने बोट को वापस से वल्लाना शुरू किया ना। दे स्टार्टेड रोइंग द बोट। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ऐसे बहुत समय निकल गया। तो पप्पू चिंटू से बोलता है, भैया पप्पू और चिंटू दो मित्र हैं, तो पप्पू चिंटू से बोलता है कि अरे चिंटू बोट आगे क्यों नहीं जा रही है, अपन इतने टाइम से बोट का रोइंग कर रहे हैं, वल्लम रहलो अपन, लेकिन बोट आगे क्यों नहीं जा रही। चिंटू ने इधर उधर देखा, पीछे देखा, आसपास गोल घूम के देखा और उसके समझ में आया समस्या क्या है। शायद वो समस्या आज आपको समझनी है। चिंटू ने पप्पू से बोला कि अरे पप्पू, वो पीछे जो रस्सी अपन ने बांधी थी वो रस्सी तो निकालना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो बोट आगे जाएगी। मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि आपके पीछे जो न दिखने वाली रस्सियां हैं, इन रस्सियों को काटने का टाइम आ गया है। और ये वो रस्सियां हैं जो हमने अपने आप से अपने पीछे में बांध के रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। मैं नागपुर जैसे शहर में रहता हूं नागपुर जैसे मतलब एज कंपेयर टू मुंबई पुणे, नागपुर जैसे शहर में रहता हूं, करके मैं पीछे हूं। इस कॉलेज में एडमिशन लिया करके मैं पीछे हूं, शायद इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया करके मेरा ये हाल है। ये सारी रस्सियां जो आपने पीछे बांध के रखी ना, पहले इन रस्सियों को काट दो। सबसे पहला काम, आज का पहला काम, कट द रोप्स। जितने जल्दी इन रस्सियों को आप काटेंगे, देखो एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, बोलता हूं, हमेशा मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूं तब ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली शेयर होती है। आज आप लोगों से बात कर रहा हूं तब भी मैं चाहता हूं कि ये शेयर करूं। हम में से हर कोई चाहता है कि उसको इंग्लिश बोलना है। Everyone out of this group wants to speak excellent English, right? And the first step to speak English is to speak English. The first step to learn how to speak English is to start speaking English. हम इंग्लिश में बात नहीं करते, करके हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है। हमने बात करना शुरू कर दी, चाहे टूटी फूटी क्यों ना हो। I don't find any problem. I don't think my English is that weak. I can speak for hours together in English, although I haven't been to an English speaking class or I have joined any English speaking course anytime in my 49 years of lifetime. But I wish to speak English, so I am speaking English. अरे आणि जितकं तुम्हाला इंग्लिश समजत नाही तितकं त्यांना पण समजत नाही, त्यांना म्हणजे तुमच्या समोर असलेल्या लोकांना तितकं समजत नाही। कारण जसे तुम्ही आहात तसेच ते पण आहे रे बाबा। इट्स व्हेरी व्हेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 चीजें मैंने आपसे शेयर की है। नंबर 1, चेंज इट इफ यू कैन, एक्सेप्ट इट इफ यू कैन नॉट। नंबर 2, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। नंबर 3, कट द रोप्स। ठीक है, ये अपने आप में, अपने दृष्टिकोण में जैसे जैसे आप बदलाव लाएंगे वैसे वैसे यू विल सी दैट यू आर मोर हैप्पी, यू आर मोर हेल्दी, you are mentally more strong, you are emotionally better as compared to anybody else. इसके लिए हम एक और चीज को समझते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम से दूर भागने की जितनी हम कोशिश करेंगे उतना प्रॉब्लम हमारे पीछे पीछे भागेंगे। It is just something like standing in the lamp post, standing in the lamp post, है ना। आप लाइट के नीचे जब खड़े होते हो, लाइट के नीचे जब खड़े होते हो या लाइट के सामने जब खड़े होते हो तो आपको शैडो आपकी दिखाई नहीं देती है ना, सावली जी आती, सावली मागे असते। इसका मतलब ये कि द मोमेंट यू स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम यू विल बी लेस स्ट्रेस्ड, you will be having less tensions and you will be having lesser problems in life if you start facing it. हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आई बाबा प्रश्न विचारतात म्हणून आपण खोटं बोलतो, टीचर लोग कॉलेज में या स्कूल में सवाल पूछते हैं करके हम झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एस्केपिज्म वाली बात है, समस्या से, प्रॉब्लम से दूर भागने वाली बात है। फेस द प्रॉब्लम एंड यू विल बी मच मोर हैप्पियर इन लाइफ। सो स्टॉप एस्केपिज्म। प्रॉब्लम से दूर भागने का नहीं सोचना है, प्रॉब्लम को फेस करने का सोचना है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि 4 कैटेगरी के लोग जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप ये जान लेंगे, आज ये कोशिश करेंगे आप,
आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, राइट? सबसे पहली कैटेगरी, लेट अस सी व्हाट इट इज। वन हू नोज एंड नोज व्हाट ही नोज। कैटेगरी नंबर वन हू नोज एंड नोज व्हाट ही नोज। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मालूम है कि उसको क्या मालूम है, ऐसे आदमी को मैं कहता हूं कि वो कॉन्फिडेंट है। He's a very strong, very confident individual who knows what he knows, right? Category number 2, one who knows but knows not that he knows. एक ऐसा आदमी जिसको मालूम है लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि उसको क्या मालूम है। समझ में आ रहा? फिर से एक बार रिपीट करना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मालूम है, जिसमें कैपेसिटी है, जिसमें कैपेबिलिटीज है, जिसमें एबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें उस इंडिविजुअल में है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर क्या है। शायद हो सकता है कि स्कूल में बार बार आपको बताना पड़ेगा, याद करो अपने स्कूल के टाइम। हो सकता है कि आपको बताना पड़े कि यार ये आप कर सकते हो, कम ऑन डू इट। टीचर को बार बार फोर्स करना पड़ता होगा। आज भी जो सेकंड ईयर थर्ड में उनको याद है कि फर्स्ट ईयर से आपको लोगों ने, आपके टीचर्स ने बोला है कि यार गैदरिंग में पार्टिसिपेट करो, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। हम जानते हैं कि तुम कर सकते हो, लेकिन वो खुद नहीं जानता है। ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं इग्नोरेंट। पहला आदमी कॉन्फिडेंट, दूसरा व्यक्ति जो है वो इग्नोरेंट, तीसरा व्यक्ति वो कमाल का व्यक्ति है। One who knows not but knows that he knows not. Excellent individual, इसको हम wise man कहते हैं, विजडम वाला। एक ऐसा इंडिविजुअल जो समझदार है, जो वाइज है, उसको मालूम नहीं लेकिन उसको यह मालूम है कि उसको क्या मालूम नहीं। आज 48 साल के बाद भी अगर मुझे ये मालूम चल गया है कि वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो रेशियो प्रपोर्शन के प्रॉब्लम्स थे वो मुझे नहीं आते हैं, या वो मैथमेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट मुझे नहीं आती है, तो शायद मैं इस कैटेगरी में आऊंगा। और अगर मैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैं समझता हूं कि मैं वाइज हो गया, मैं विजडम मुझ में आ गया है। एवरीबडी शुड ट्राई टू फोकस ऑन दिस कैटेगरी नंबर 3। फोर्थ कैटेगरी जो है वो खतरनाक वाली कैटेगरी, एकदम डेंजरस कैटेगरी। क्या बोलती है? वन हू नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज नॉट। जिंदगी क्यों जी रहा मालूम नहीं, जिंदगी में क्या हो रहा पता नहीं, जिंदगी कैसे चल रही है समझ में नहीं आता, काय करायचं आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। चल रही है, किसी ने तो भी धक्का दिया करके 10th पास हुआ, किसी ने तो भी बोला करके 11th 12th में गया, किसी ने तो भी बोला डिग्री कर ले करके बीबीए, बीसीए, बीसीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम कहीं तो भी एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया, आपके टीचर्स ने मार्क दे दिए करके डिग्री कंप्लीट हो गई। अब किसी ने तो भी बोला करके नौकरी कर ले, नौकरी कर लिया, किसी ने तो भी बोला शादी कर ले, शादी कर लिया, बच्चे हो गए। 50-55 साल की एज में जब ये व्यक्ति आता है और इससे पूछा जाता है कि भाऊ, माइक लगा के पूछते ना लोग आपको कैसा लग रहा है, तो आप अपने आजू बाजू में देखो, गो इन सराउंडिंग यू एंड आस्क पीपल हु आर अराउंड 60 इयर्स कि भाई जिंदगी में तुमने क्या किया, तो ये बोलेंगे पता ही नहीं यार, जिंदगी कैसे चले गई समझ में नहीं आया। मुलं एवढे कसे काय मोठे, अरे कसे काय म्हणजे तुझे पोरं आहेत ना बाबा, तूच त्यांना वाढवलं ना, ऑटोमॅटिक थोड़ी झाले काय मोठे ते। सो ये आदमी को समझ में नहीं आता इसकी लाइफ कैसे चली गई है, एंड द टाइम पासेस बाय। ऐसे आदमी को मैं कहता हूं ये इडियट, इज अ यूजलेस इंडिविजुअल, इज एन इडियट इंडिविजुअल। क्या हो रहा है मालूम नहीं। आपके आसपास एक सर्वे करके देखो, मुझे लगता है कि अपने ही घर में आप बैठे हो, तो अगर मम्मी पापा ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, वो अगर आपके मम्मी पापा नहीं सुन रहे हैं, तो शाम को 3 फीट का डिस्टन्स रख के, 3 फुटाचा डिस्टन्स समजतं का तुम्हाला? हात हलवला की कानापासून दूर गेला पाहिजे, आपल्या कानपडात पडली नाही पाहिजे, इतना डिस्टेंस रख के अपने मम्मी पापा से ये सवाल पूछना। क्या सवाल पूछेंगे आप कि भाऊ, दादा, बाबा, आई, 55 साल की या 60 साल की आपकी एज हो रही है अभी, आपने जिंदगी में क्या किया? मतलब ऐसे खतरनाक वाले सवाल को अलग तरीके से, अलग टोन में पूछना बहुत डेंजरस हो सकता है, मैं समझता हूं कि, लेकिन आप पूछ सकते हो, पूछना जरूर कि व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ, प्लीज आई वुड लाइक टू नो। मैं एक यंग बच्चा हूँ, यंग स्टूडेंट हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में, इन 55 सालों में अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है, व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ। और अगर आपके माँ बाप का जवाब ये आता है, तो समझना वो कैटेगरी नंबर 4 में है। क्या जवाब आता है? एवढा मोठा तुला वाढवलं गध्या, एवढी अक्कल नाही, मला प्रश्न विचारतो, ऐसा अगर आपके माँ बाप ने बोला, तो समझ लेना वो कौन सी कैटेगरी में? 4 नंबर की कैटेगरी में। लेकिन इन चारों कैटेगरी से भयानक, महाभयानक
और मैं चाहता हूं कि हम में से कोई भी, जितने भी 45 लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति इस कैटेगरी में कभी नहीं आए जिसको हम अगाऊ कहते हैं, शाइना कहते हैं, ज्यादा स्मार्ट कहते हैं, ओवर स्मार्ट कहते हैं। One who knows not but shows that he knows. एक्सीलेंट एक्सीलेंट कैटेगरी है ये। इस कैटेगरी में कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। हम इन 4 कैटेगरी में रहे तो चलेगा, एक बार हम इडियट भी हुए तो चलेगा, कम से कम लोग धक्का दे के अपने को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो 5वीं कैटेगरी है, ये इतनी डेंजरस है कि यहाँ पे लोग भी, आपके आसपास के लोग भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी अपने आप को हमेशा शाना समझता है। He thinks he is not, one who knows not, but shows that he knows. अब इन 5 कैटेगरी में से आज आप कौन सी कैटेगरी में है ये आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई अगर हो जाता है तो ये 5वीं कैटेगरी में से, ये 5 कैटेगरी में से इस तीसरी कैटेगरी में आने की हम कोशिश करेंगे। One who knows not but knows that he knows not, that he knows not. अब ये तीसरी कैटेगरी में जब आप आएंगे तो आई थिंक यू विल बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड। एज अप्रोप्रिएट लोग बदलते हैं, एज अप्रोप्रिएट लोग वाइज होते हैं, लेकिन आज अगर 21 साल के पहले 18-19 साल में अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम एक छोटी सी चीज को शेयर करते हैं। आज से करीब 10-15 साल पहले मेरे दोनों बच्चे जो है वो छोटे थे, तो हम सर्कस देखने जाते थे। आप लोगों को अगर याद है तो ग्रैंड सर्कस आती थी नागपुर में, पटवर्धन ग्राउंड में सर्कस लगती थी, और हम सर्कस देखने कभी ना कभी जाते थे। तो जब हम सर्कस में जाते थे तो हमें ये प्राणी जरूर दिखाई देता था, है ना। 15 फीट के ऊपर वाला, ऐसे लंबा दांत निकला हुआ, एक दांत उसका होता है, लंबा दांत निकला हुआ, और ह्यूज एनिमल हाथी। और इस हाथी को मैनेज करने के लिए एक ऐसा चिंटू सा दिखने वाला, है ना, दुबला पतला बारीक हड्डी पसली एक वाला, एक ऐसा माउथ छोटा सा टिंगू, वो माउथ जो है, वो माउथ अकेला उस हाथी को, इतने बड़े हाथी को मैनेज करता है। वो हाथी के ऊपर बैठता है, उसके कान के पास में पैर रखता है। आई होप यू रिमेंबर, यू मस्ट हैव सीन दैट। तो अगर आपने सर्कस में गए होंगे तो कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा, जैसे मेरे बच्चों के आया, कि बाबा एवढ्या मोठ्या हाथीला हे एवढं कंट्रोल कसे करतात। सो वी वेंट देयर एंड वी टॉक टू हिम कि यार माहूद जी, हमको बताइए ये कि ये हाथी, इतने बड़े हाथी को अभी भी आपने इतनी सी छोटी सी हाथ भर की चेन से, कुत्ते की जैसी चेन होती है वैसे चेन से आपने बांध के रखा हुआ है, हाथी कभी भागता नहीं है क्या? हाथी ने कभी भागने की कोशिश नहीं की क्या? तो माहूद ने जो जवाब दिया, वो जवाब एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ टीचर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसको हम कहते हैं अवॉइड कंडीशनिंग, राइट। मुझे लगता है वो जो हाथी है, उस हाथी को माहूद ने जैसा बताया, उस हाथी को जब वो छोटा सा पिल्लू था, हाथी को जंगल से पकड़ के लाए थे, और तब हाथी को उस चेन से बांध के रखा था क्योंकि हाथी छोटा था। जब भी हाथी वो चेन तोड़ के जंगल वापस भागने की कोशिश करता तो उसको दर्द होता, उसको जख्म हो गई, पैर में उसके पेन होने लगा। एक दिन हाथी ने सोचा, हाथी बहुत अच्छे से सोचता है, एक दिन हाथी ने सोचा कि क्यों नहीं मैं चुपचाप यहाँ खड़ा रहता हूँ, आई विल वेट, आई विल स्टॉप, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। जैसा ही हाथी एक जगह पे खड़ा हो गया, चेन जो है वो थोड़ी सी नीचे गिर गई, उसके पैर को पेन कम हुआ, दुख का कम ही ज्यादा। जैसे ही दुख उसका कम हुआ, वैसे माहूद जो है दौड़ के आया और हाथी के सर के ऊपर से उसने प्यार से हाथ फैलाया, वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे बेटा। डोक्याला त्यांनी हातीच्या मानेवरून, हातीच्या डोक्यावरून शांतपणे हात पसरवला आणि काय केलं, आणि एक केळ्याचा घड हत्तीला खायला दिला। हाथी को एक गन्ना और एक केले का ना बड़ा वाला घड़ जो है वो दिया, और हाथी से कहा कि जो है, जैसे भी आप हो वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत कंफर्टेबल, बहुत मजे में। वो दिन है साहब बोले, और आज का दिन है, हाथी ने जिंदगी में दोबारा कभी भागने की कोशिश नहीं की। जैसा हाथी खड़ा है वैसा ही खड़ा है, वो मुंडी हिलाता है, पैर हिलाता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो चेन तोड़ने की कोशिश नहीं करता। मुझे लगता है कि आज हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ऐसी वो सारी चीजें जो हमने कंडीशन करके रखी है अपने ब्रेन में, है ना, हमारी मेंटल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब ये निगेटिव कंडीशनिंग हमारा जो है वो कम होता जाएगा। और निगेटिव कंडीशनिंग जैसे जैसे कम होगा, कैसे कम होगा, तो रोज हमें अपने आप को बताना है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, यस आई कैन ओवरकम इट,
बाहर कोरोना कितना भी खतरनाक स्वरूप कोरोना का है, कोरोना का रिलैप्स हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसको अपने आप को डेवलप करके, अपने आप को बदल के इस चीज से मैं फाइट कर सकता हूँ। ये जो निगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हैं, मैं समझता हूँ दिस इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशनिंग कम करने से होता है, और ये करने के लिए आपको सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव्स। अब स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव्स का मतलब होता है कि ऐसे वो सारे लोग, ऐसे वो सारे आसपास आपके जो लोग हैं जो नकारात्मक या नेगेटिव सोचते हैं, इन लोगों को दूर रखना। ऐसे वो सारे लोग जो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव एटीट्यूड जिनका है, जिंदगी की तरफ देखने का नकारात्मक नजरिया जिनका है, ऐसे सारे लोगों को हमें दूर रखना चाहिए। दोस्त सभी अच्छे होते हैं, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। नागपुर शहर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक के अगर मैं ढूंढने निकलता हूं या मैं अगर घूमता हूं, तो 1000 के ऊपर में मेरे दोस्त मिलेंगे। हर दोस्त अच्छा होता है, लेकिन कौन से दोस्त के साथ रहना है, ये हमारा चॉइस है। 100% ये हमारा चॉइस है। और ऐसे वो सारे दोस्त जो निगेटिविटी का मतलब आपने अपने खुद के लिए डिसाइड किया हुआ टारगेट या गोल या ऑब्जेक्टिव जिससे दूर होता है, उसको मैं नेगेटिव कहता हूं। ऐसे वो सारे नेगेटिव थॉट्स वाले लोग जितने आपके पास रहेंगे, उतना आपकी बैटरी डाउन होने वाली है, आई गारंटी। शाम को वापस जब घर पे आते तो ऐसी नेगेटिव चीजें सुन सुन के, आप कॉलेज में रहो, आप बाकी बाहर रहो, कहीं पे भी रहो, ये आपको जरूर महसूस होगा कि जितने नेगेटिव लोग हैं, हम नेचुरली इन नेगेटिव लोगों में, अगर नेगेटिव हमारे विचार है तो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज ये सारे नेगेटिव लोगों को हमने दूर करना चाहिए। और लोगों को दूर करने का मतलब दोस्ती को तोड़ना नहीं है, लोगों को दूर करने का मतलब उनसे न मिलना है। दोस्त अच्छा है, उसका एटीट्यूड अगर सही नहीं है, तो वो मुझसे कुछ समय के लिए दूर रह सकता है, तब तक जब तक उसका एटीट्यूड मेरे हिसाब से पॉजिटिव नहीं हो जाता। सो कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके आसपास का वातावरण बदल जाएगा। थोड़ा सा एक पॉजिटिव थॉट अगर लाते हैं, थोड़ा सा एक विचार लाते हैं, और थोड़ा सा पॉजिटिव विचार लाने का मतलब ये, अगला वाला जो है वो बैलेंसिंग होना चाहिए। You need to keep a balance between the positive thoughts and the negative thoughts. 100% guaranteed कि नेगेटिव थॉट्स को हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते ना। हमारे यहाँ ब्रेन में कहीं कोई स्विच लगा हुआ नहीं है कि स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, नेगेटिव थॉट्स को बंद कर दिया, पॉजिटिव थॉट्स को शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होगा। थॉट्स तो आने वाले हैं, विचार तो आने वाले हैं, लेकिन इन विचारों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, ये हमको धीरे धीरे करते हुए सीखना है। और ये तभी हम सीख पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे। मैं कई वर्षों से ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। 9-10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स को इच्छा होती है, या इवन डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को जिनको इच्छा होती है, हम उनको मिलवाते हैं या हम उनको लेके जाते हैं कहाँ पे, ऐसे वो लोगों से मिलने जो लोग पॉजिटिविटी का भंडार है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, सोच के देखिए एक बार। ऐसे वो सारे लोग हैं जिनको हम IAS ऑफिसर्स कहते हैं, IPS ऑफिसर्स कहते हैं। ऐसे वो सारे लोग जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉजिटिवली काम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे उन सारे लोगों से मिलवाते हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। जो कलेक्टर बाकी लोगों के लिए समय नहीं देता है, आई गारंटी वो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के हो, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो अपना दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं। और वो चाहते हैं कि लोग, ऐसे लोग आपके जैसे पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग जो है वो आके आपसे उनसे मिले। आई गारंटी दैट अगर हमारे नागपुर के कलेक्टर साहब को भी आप जाके मिलेंगे, कमिश्नर साहब को जाके मिलेंगे, तो आई गारंटी दैट दे विल गिव यू टाइम, because they would like positivity to infuse in the youngsters and the students. So stay away from negatives. और ये करने के लिए मुझे लगता है इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती। जंगल में शेर की, और शेर का मतलब आप जानते हैं, शेर मतलब लायन है ना। बाघ जो होता है वो टाइगर कहलाता है, और शेर जो होता है वो लायन कहलाता है।
जंगल में बाघ की और शेर की दोनों की अपनी अपनी अहमियत अलग होती है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, लायन इज द किंग ऑफ द एनिमल्स एंड द किंग ऑफ द जंगल, दैट इज व्हाट वी से। सो इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा। कोविड-19 के सिचुएशन ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी है, और उसमें से ये चीज बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से फिट है, शारीरिक रूप से फिट है, वो इंडिविजुअल हर सिचुएशन को फेस कर सकता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे कॉलेज के दिन, आज से करीब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। पास होना और फेल होना हमारे हाथ में शायद नहीं होता है, हमारे हाथ में पढ़ना और पेपर लिखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं आपसे। दो स्टेटमेंट्स बोलता, marks has to be the byproduct of the efforts taken to seek knowledge. फिर से एक बार, marks has to be the byproduct of efforts taken to seek knowledge, and money has to be the byproduct of efforts taken to live a happy life. जिंदगी भर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जिंदगी भर लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं, और वही जब नहीं मिलता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है कि नॉलेज गेन करने के लिए आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स मिलेंगे यार। हम जब भी सिलेबस कवर करते हैं, हम जब भी सिखाते हैं, फॉर्चुनेटली नॉट ओनली अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ टीचर एज वेल, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं दो चीजें शेयर करता हूँ। सबसे पहली कि हम यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे इसके लिए भी पढ़ेंगे, और नॉलेज कैसे गेन करना है इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। दोनों चीजों के लिए हम पढ़ेंगे तो दोनों चीजें बेहतरीन होती हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू कंपीट विद एनीबॉडी एल्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। अपने आप से कंपीट करो, अपने आप से, अपने पिछले परफॉर्मेंस से कंपीट करने की शुरुआत करो, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी द फिट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू मी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए है, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस। लोग जिंदगी भर कोई निर्णय लिए बगैर एक जगह बैठ के लोग कैसा काम करते और करते नहीं है, ये देखते देखते जिंदगी लोगों की निकल जाती है। मुझे लगता है कि आप भी अपने कुछ डिसीजंस लो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। मैं समझता हूं कि कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिसीजंस आर ऑलवेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टाइमली। तो डिसीजन जब भी आप नहीं लेते हैं तो भी यू पे अ प्राइस। काम न करने का डिसीजन आप लेते हैं तो भी आप एक प्राइस पे करते हो, काम करने का डिसीजन लेते हैं तो भी आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है। बेटर है काम करने की शुरुआत करो ना। स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, डोंट वेट फॉर पीपल टू कम and push you to take a decision like this individual. एक वंडरफुल स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिंदगी में कोई भी चीज पकड़ में नहीं मिलती है। नथिंग कम्स एज फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो लंच फ्री। एक बार एक आदमी, आपके जैसा यंग विद्यार्थी जो है, उसने एक बोर्ड देखा। हम ढूंढते रहते ना, जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली हम ढूंढते रहते हैं कि क्या पकड़ में मिलता है, कशावर काय फुकड़ में तब। तो ये आदमी जो है वो ढूंढता है, लड़का जो है ढूंढता है कि कहाँ फ्री मिल रहा है, तो उसको दिखता है, एक बोर्ड दिखता है, लंच फ्री। तो आदमी दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, वहां सामने एक बढ़िया टेबल लगा हुआ है, नया होटल खोलता ना, एक बढ़िया टेबल लगा हुआ है। टेबल पे एक सुंदर लड़की बैठी हुई है। वो पूछती है कि गुड मॉर्निंग सर, आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, आपको चाइनीज पसंद करेंगे कि इंडियन पसंद करेंगे। तो आदमी सोचता है फुकड़ में मिल रहा है तो चाइनीज ही खाएंगे। बोलता है मैडम चाइनीज खाना है। सर आप इस दरवाजे से अंदर जाइए। तो आदमी दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, फिर वहां सामने एक टेबल लगा हुआ है, खाना दिखता नहीं, फिर सामने टेबल लगा हुआ है, वहां एक सुंदर लड़की बैठी रहती है। वो पूछती है कि सर आपको चाइनीज खाना है, बहुत अच्छी बात है, आप वेजिटेरियन खाना खाएंगे या आप नॉन वेज खाना खाएंगे। तो यार बोले भूखट में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी चाइनीज खाने का है, चलो नॉन वेज ही खाते हैं। बोलता है मुझे नॉन वेज खाने का है, चाइनीज नॉन वेज खाना है। तो बोलते सर आप एक काम कीजिए, आप इस दरवाजे से अंदर जाइए। उसको एक और दरवाजा दिखा दिया। वो आदमी दरवाजे से अंदर जाता है, वहां फिर एक लड़की दिखती है। वो फिर लड़की उसको पूछती है कि सर आप चाइनीज खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, आप तीखा खाना पसंद करेंगे या फीका। बोले ये कैसी बात है, चाइनीज खाना तो हमेशा चटपटा होता है, तीखा होता है, मुझे तीखा ही खाना पसंद है। बोले सर आप इस दरवाजे से जाइए। वो आदमी जैसे दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वो रास्ते पे आके खड़ा होता है।
वो जो होटल है उस होटल में पीछे के कमरे से वो आदमी रास्ते पे आके खड़ा होता है और उसको वापस जाने का आप कोई चांस नहीं है। आप जो यहाँ बैठे हो 45 लोग जहाँ पे थे, शुरुआत हमने 45 से की थी, मुझे लगता है कि यू ऑल आर पेइंग अ प्राइस। आप कोई पैसे में ही प्राइस जिंदगी भर नहीं पे करते हो। You pay the price in the form of money, you pay the price in the form of emotions, you pay the price in the form of time. आप अपना महत्वपूर्ण जिंदगी का 1 घंटा मेरे साथ बिता रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपको पकड़ में मिलने वाली नहीं है। यहां से आगे ये बात पक्की ध्यान में रखेंगे आप। Even friendship is not free. Friendship comes with trust, which is to be gained and which is to be given. Friendship always comes with something which is not free. ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे। और ये फुकट की चीजें के पीछे भागने की जगह पे मुझे लगता है कि काम करने की शुरुआत करेंगे। मैं नॉर्मली अभी आप लोगों से पूछता हूं कि चैट बॉक्स में थोड़ा सा टाइप करो आप कि कितने लोगों को स्विमिंग आती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो स्विमिंग? कितने लोगों को स्विमिंग आती है? देखिए, लेट अस सी, आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? चलिए बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्विमिंग? यस, दीक्षा, आई विल गेट बैक टू यू। मैं वापस आपसे बात करूंगा। नहीं आती, 2 लोगों को नहीं आती। हाँ, दीक्षा स्विमिंग आती है क्या? हर्ष को स्विमिंग आती है, वेरी गुड। हो सर मला येते, उद्देश म्हणतो फाइन, नो सर, नो सर, नो सर। लगभग 10 से 15% लोगों को खाली स्विमिंग आती है, बाकी 85% लोगों को स्विमिंग नहीं आती। और स्विमिंग क्यों नहीं सीखा, ये अगर हम पूछते हैं लोगों से, तो सामान्यतः जो जवाब मुझे मिलता है लोगों का, वो जवाब यही होता है, ये जो सामने लगा हुआ है, जब तक मैं पूल में, अनलेस एंड अनटिल आई नो स्विमिंग, आई विल नॉट एंटर द पूल। मुझे तैरना नहीं आता है, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा। इसका उल्टा हम करते हैं कि अगर तू स्विमिंग पूल में नहीं गया तो तुझे जिंदगी भर तैरना नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आज की जो हमारी स्टोरीज है, ये स्टोरीज का निचोड़ कहीं आया है कि हमें अगर तैरना सीखना है तो हमें पानी में कूदना पड़ेगा। हमें अगर कोई जॉब चाहिए तो वो कैसे करते हैं ये हमको पहले सीखना पड़ेगा, मतलब पहले करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं आएगा। शायद कल परसों आपका सेशन है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पानी में कूदो, एंटर द पूल, स्टार्ट लर्निंग, देन ओनली परहैप्स यू विल बी नोइंग स्विमिंग। ये थॉट प्रोसेस ही चेंज होनी चाहिए। ये थॉट जो है, यही थॉट बदलना चाहिए। मेरे पापा जो 75 इयर्स के, वो बोलते हैं कि यार हमारे आज के स्टूडेंट्स को सादा फाइलिंग येत नहीं। पेपर पंच दे के अगर 50 पन्ने ब्लैंक पेपर दे दिए तो ऐसा होएगा ही नहीं कि वो बराबर एक के नीचे एक होल मारेगा। वेरी डिफिकल्ट, कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा, कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजों से हमने सीखने की शुरुआत करनी है, और इसके लिए इसके पहले वाला जो पार्ट है, वो पार्ट हमें देखना बहुत 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 जरूरी है कि वी नीड टू पार्टिसिपेट और वी नीड टू रन अवे। 2 चॉइसेस है हमेशा आपके पास। हमेशा मैं बोलता हूं, ऑलवेज आई कीप ऑन सेइंग दैट वी ऑलरेडी हैव 2 डिफरेंट चॉइसेस। चॉइस नंबर 1, पार्टिसिपेट करो, या चॉइस नंबर 2, रन अवे। ये चॉइस हम यूज कब करते हैं? When do we use these choices? Most of the times we use these choices only and only when we just sit on the fence. हम फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, हम न तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं न तो भाग रहे हैं, हम सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तमाशगीर बन रहे हैं, है ना? ज्याला आपण म्हणतो बाहेर बसून तमाशा पाहणारे लोक, दैट इज व्हाट वी से। मुझे ऐसा लगता है कि ये करने की जगह पे कूद जाओ ना, क्या हरकत है? ऐसी वो हर एक्टिविटी जो कॉलेज की होती है, ऐसी वो हर चीज जो कॉलेज आपके लिए करता है, कॉलेज कोई एक्टिविटी अपने लिए थोड़ी करता है यार। अल्टीमेटली टीचर जो है वो आप ही के लिए है। आज का जो सेशन हो रहा है वो सेशन भी आप ही के लिए हो रहा है। तो पार्टिसिपेट करो, भाग लो मत भागो, है ना? डोंट रन अवे, पार्टिसिपेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर टुडेज सेशन। आप में से कितने लोग
लक के ऊपर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि आपने चैट बॉक्स में टाइप करने की अगर शुरुआत कर दी तो पूरा चैट बॉक्स भर जाएगा। कितने लोग टाइप करते हैं? कितने लोग टाइप करके दिखाओ, कितने लोग लक के ऊपर भरोसा करते हैं? यस, स्टार्ट टाइपिंग। समटाइम्स दीक्षा बोलती है, प्रवीण बोलता है इरंडू, मीनाई करत, शिवा, शिवम, वेरी गुड। साक्षी को पूछते हैं, साक्षी कितना % लक का भाग होता है आपके सक्सेसफुल होने में? हाँ बोलो। कंचन, कितना % भाग होता है सक्सेस के होने में? 10%, 15%, 20%, 25%, कितना % होता है? अरे वाह, वेरी नाइस। इस पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत कम लोग हैं जो लक के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी के हर डिसीजन जो है वो टॉस करके या लक के भरोसे छोड़ के नहीं होते हैं, ठीक है? और लक जो होता है उसी को लोग भगवान बोलते हैं, उसी को लोग समय बोलते हैं। पीपल नेम इट बाय मेनी मेनी वर्ड्स, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं लक को। मुझे लगता है कि काम जब हमारा नहीं होता है तो हम नाकाम जब होते हैं तो उन चीजों को हम लक के ऊपर छोड़ देते हैं। 1% luck and 99% hard work. Excellent, excellent. 5% luck and 95% कर्मा. Very good, हर्ष। 99 मेहनत होती है, 1% ये 1% कहां से आया? It is our hard work only, perhaps, yes. दीक्षा, very true, very true. It is our hard work only. वो लोग जो रोते हैं, वो लोग जो अपने आप को कोसते हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि यार यार लकी खराब है, अपना गाड़ी पंचर हो गई, अनलकी है अभी ना, बार बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब लोग बोलते हैं तो वो लक को दोषी ठहराते हैं, वो समय को दोषी ठहराते हैं, वो बोलते हैं कि सब भगवान भरोसे है। तो ऐसे वो लोग जो है वो कैसे माहिती है, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी, है ना, की बसल्या बसल्या खटल्यावरती सगळं आपल्याला पाहिजे, आपल्याला काही काम करायला नको, आपण सगळं काही लक वरती सोडून दिलं तर काम चालणार आहे का? क्वेश्चन मार्क फॉर अस। मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस स्टॉप बिलीविंग इन लक, लेट अस स्टार्ट पुटिंग इन द बेस्ट एफर्ट्स। और इसीलिए कई सालों से मैं बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलता हूं, कई सालों से मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना छोड़ दिया मैंने। पुट योर बेस्ट, दिस इज व्हाट आई से टू एवरीवन हु गोस टू द एग्जाम। क्योंकि बेस्ट ऑफ लक क्या होता है रे? आपने तैयारी पूरी की है तो एग्जाम में लिख ही पाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने पढ़ा नहीं वही परीक्षा में आता। मुझे लगता है तो वो जो तुमने छोड़ा हुआ है वो क्यों नहीं पढ़ा, ये एक बार सोचने वाली बात है। फाइन, सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क, एंड इफ इट डजंट हैपन द वे यू वांट, इफ इट डजंट हैपन 100%, you are not putting in the best of the efforts whatever you should. That is what I believe. है ना, ये डिबेटेबल हो सकता है, लंबी डिबेट चल सकती है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि मैंने एफर्ट्स कम डाले। फेलियर इज अ फीडबैक दैट यू हैव नॉट पुट इन द राइट एफर्ट्स। पक्का अपने दिमाग में आज फ्रेम करके रखेंगे, मैंने एफर्ट्स सही तरीके से नहीं डाले हैं, इसलिए मुझे वो चीज जो चाहिए वो नहीं मिली है। अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक। लेट अस गो फर्दर। सबसे लास्ट वाला पार्ट, 100% मुझे लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए इन लोगों से या इन लोगों के बारे में सोचना खत्म करना चाहिए या कम करना चाहिए। ये कौन है? ये लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? सुनते एक स्टोरी, हो सकता है ये स्टोरी आपने इसके पहले सुनी हो। मुझे लगता है कि ये स्टोरी बार बार सुनने से अंदर तक जाएगी, अंदर तक जाती है और जाने ही वाली है। स्टोरी कैसी है? पार्वती देवी और शंकर भगवान सबको मालूम है। एक बार पार्वती देवी और शंकर भगवान कैलाश पे बैठे थे और पार्वती देवी की क्या मूड हुआ पता नहीं, बोले भगवान बहुत साल हो गए आपने मुझे शॉपिंग नहीं कराई, नागपुर में बिग बाजार खुला है तो मुझे शॉपिंग करनी है। शंकर भगवान का भी उस दिन फॉर्चुनेटली मूड बहुत अच्छा था, बेहतरीन मूड था, तो उन्होंने भी कहा कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। दोनों ने अपने नंदी बैल को निकाला और नंदी बैल के ऊपर दोनों बैठ गए, चले दोनों। ठीक है, थोड़ा सा आगे गया
मिला चौक मिले लोग। जैसे ही लोग मिले तो लोगों की खुसर पुसर शुरू हो गई दोनों को देख के, कि अपने आप को भगवान बोलते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, कैसे ये भगवान है ना, कैसे ये भगवान है, अपने आप को भगवान कहते हैं, कैसे ये भगवान है। दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे बैठ गए इस छोटे से नंदी के ऊपर। बच्चे की जान लोगे क्या? अब मुझे लगता है कि शंकर भगवान ने बात सुनी, और जैसे ही शंकर भगवान ने बात सुनी, उन्होंने पार्वती देवी से कहा कि पार्वती जी आप एक काम करो, आप बैठो नंदी पे, मैं चलता हूं पैदल पैदल। ठीक है, तो अब सीन कैसा, पार्वती देवी नंदी पे और शंकर भगवान पैदल पैदल। कुछ समय के लिए आगे गए, चले आगे, आगे जाने के बाद में फिर मिला चौक, फिर मिले लोग। लोगों की फिर खुसर फुसर शुरू हो गई। क्या बोलते हैं, अपने आप को पतिव्रता मानती है ना, कि इतनी अच्छी देवी है, अपने आप को पतिव्रता मानती है। देखो बेचारे शंकर भगवान जो है वो पैदल चल रहे हैं, शंकर भगवान पैदल चल रहे हैं, ये अपनी बैठी नंदी पे। पार्वती माता ने सुन लिया, बोलती है शंकर भगवान आप एक काम करो, आप नंदी पे बैठो, मैं पैदल चलती हूँ। अब शंकर भगवान नंदी पे और पार्वती देवी पैदल पैदल। फिर आगे गए, फिर मिला चौक, फिर मिले लोग, लोगों की फिर खुसर फुसर शुरू। क्या बोलते हैं कि अपने आप को भगवान समझता है, इतना महाशक्तिशाली है। बेचारी पार्वती माता सती सावित्री पैदल चल रही है, इनको कोई लाज शर्म नहीं है, बैठे नंदी पे अकेले। शंकर भगवान का दिमाग खराब, बोले यार ये तो लोग ऐसे ही बोलने वाले, क्या करेंगे। तो शंकर भगवान नीचे उतरे, नंदी को हाथ में पकड़ा और दोनों पैदल पैदल चले। फिर मिला चौक, बिलीव मी, फिर मिला चौक, फिर मिले लोग, और लोगों ने फिर खुसर पुसर शुरू करी। क्या शुरू की कि देखो अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। भूमिका मैं आपसे बात करता हूँ, ये स्टोरी खत्म हो जाए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। देखो दोनों कैसे, ब्रैकेट में महामूर्ख है, पैदल चल रहे हैं। अबे जब नंदी पे बैठना ही नहीं था तो इसको लेके क्यों आए। ये स्टोरी हमने आपने हो सकता है कई बार सुनी है, लेकिन इस स्टोरी को हमने अंदर तक के नहीं जाने दिया। अगर जिंदगी का गोल, जिंदगी का मकसद, ध्येय, उद्देश्य आपने तय किया है, तो लोग चाहे जो भी बोले, आपने डटे रहना है, हटना नहीं है। हमारे साथ समस्या यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होता है। हमेशा कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये क्लियर नहीं होता है। तो हम जैसा जैसा लोग बोलते हैं वैसा वैसा इडियट के जैसा हम सुनते हैं। मुझे लगता है लेट अस स्टॉप डूइंग इट, लेट अस स्टार्ट थिंकिंग व्हाट बेस्ट वी कैन। एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर से वही कविता के साथ हम एंड करते हैं, उसी कविता के साथ फिर से एंड करते हैं। रिकैप क्या करते हैं, चलो सबसे पहला थीम सेंटेंस, सबसे पहला गाइडिंग स्टेटमेंट, चेंज इट इफ यू कैन, एक्सेप्ट इट इफ यू कैन नॉट, नंबर 1। नंबर 2, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, बाजू वाले की गाड़ी माड़ी बीवी हमेशा अच्छी दिखती है, रहती है कि नहीं मालूम नहीं। नंबर 3, कट द रोप्स, जितनी रस्सियां आपने आप से बांध के रखी है उन सारी रस्सियों को आज काटने की कोशिश करेंगे, तभी गाड़ी आगे जाएगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं, एक्सीलेटर बढ़ाओ या फिर ब्रेक जो दबाया आपने उसमें से हाथ हटाओ। मैक्सिमम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, आप देख लो, रास्ते पे चलते हो, एक्सीलेटर बढ़ा हुआ है, ब्रेक दबाया हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। चाहे जितनी डिग्रियां ले लो, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी हेल्थ मेंटल अगर कमजोर है, मुझे लगता है यू विल ऑलवेज रिमेन वेयर यू आर। ठीक है, कट द रोप्स, अवॉइड कंडीशनिंग। 4-5 कैटेगरी के लोग मैंने आपको बताया, अवॉइड कंडीशनिंग बताया। हत्ती वाली स्टोरी याद रहेगी, गधे वाली स्टोरी याद रहेगी, बोट वाली स्टोरी याद रहेगी, शंकर भगवान वाली स्टोरी याद रहेगी। 4 स्टोरीज बताई मैंने आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे शेयर की, या तो भाग लो या तो भाग लो या तो भाग लो, इधर पार्टिसिपेट और रन अवे। पार्टिसिपेट करो, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना पार्टिसिपेट करो। मुझे लगता है लोगों की बात अगर हम नहीं सुनते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने की आपको जरूरत है। जितना जल्दी आपके एटीट्यूड में बदलाव आएगा उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा,
उतना बेहतर आप जिंदगी में आगे जा पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। जिंदगी में पैसे छोड़ के कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, 9822219879। थैंक यू वेरी मच। मैं फेसबुक में हूँ, ट्विटर में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, आपके जितने सोशल मीडियाज है सारे सोशल मीडिया में हूँ, और आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। अगर फोन नहीं उठाया तो समझ लेना कि मैं हूँ या क्लास में हूँ। आई विल 100% गिव यू कॉल बैक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। और आपके कोई सवाल है तो उसके लिए द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। या चैट बॉक्स में आपको चाहिए तो आप टाइप कर सकते हो। उद्देश्य का कहना है कि सर ये स्टोरी आपने लास्ट टाइम बताई थी कॉलेज में, 100% ट्रू मैंने बताई थी। आखिरी वाली जो स्टोरी वो मैंने 100% बताई थी, लेकिन इस स्टोरी से आपने क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट है, राइट? जितना बेटर आप सीखेंगे उतना बेहतर आप होते जाएंगे। 3 इडियट कितने बार देखा आपने उद्देश्य? मैंने कम से कम 50 बार देखा है, और हर बार जब भी देखा है तो हर कैरेक्टर के एंगल से देखा, चाहे वो रैंचो के साइड से देखा हो, चाहे वो राजू के साइड से देखा हो, चाहे वो चतुर के साइड से देखा हो। Are you understanding what I'm saying? From every angle you have to look into the picture. हर स्टोरी के अलग अलग तरीके हैं, समझने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप इस स्टोरी से क्या सीखते हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टोरी तो वही रहने वाली है, राइट? सो एनी अदर क्वेश्चन? वो आखिरी की कविता जो है वो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, और उसके बाद में आपके कोई सवाल हो तब तक कि आप टाइप करते रहो। लहरों से डर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज गहरे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर पार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवालों पर गिरती फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन का त्याग करो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, ये मेरा वर्ड है, फुकट में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से ध्यान से सुना। आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, एंड काफी सारी चीजें आपने चैट बॉक्स में टाइप की है। हम दोबारा मिलेंगे, विल कीप ऑन मीटिंग अगेन एंड अगेन। कभी भी कोई भी समस्या हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। ओवर टू यू नरेंद्र सर। प्रांजलि मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Yeah. I request Gharat sir to formally propose a vote of thanks. घरात सर तुम्ही अनम्यूट करा. धन्यवाद सर. आपण आम्हा सर्वांना मानसिक आरोग्य व सकारात्मक विचार या विषयावर फार अमूल्य असं मार्गदर्शन केलं. आपण छोट्या छोट्या गोष्टींच्या माध्यमातून आणि अनेक उदाहरणांच्या माध्यमातून मानसिक स्वास्थ्यावर त्याचप्रमाणे सकारात्मक विचारावरती प्रकाश टाकला. खरे तर स्वतःच्या मनातच एक प्रदीर्घ वाट असते, तिच्यावरही काटे असतात, खाचखळगे असतात, विकारांचे असतात आणि कशा कशाचे असतात. ते चुकवून नीट चालता आलं तर बाहेरच्या जगातील रस्त्यावरही नीट चालता येतं. माणसाच्या अंतर्यामी चाललेल्या या प्रवासाचं संत तुकारामांनी एका अभंगामध्ये खूप छान वर्णन केलेलं आहे. तुका म्हणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवा दिस जागृतीचा. ज्यांना जीवन सफल करायचं आहे त्यांनी आपल्या मनावरती अंकुश ठेवायला पाहिजे. खरं सांगायचं तर आतल्यात एक सतत उत्क्रांती होत असते. माणसाला क्रांती चटकन कळते, परंतु एखादी उत्क्रांती जी असते ती हळूवार नजर चुकवून कधी माणसाच्या आयुष्यात येते हे मात्र कळत नाही. आणि म्हणून कडी तिच्या अंतर्यामीच्या जीवन रसानं उमलू शकते,
उमलण्यासाठीच तिची आतल्या आत एक तपश्चर्या चाललेली असते. बाहेरच्या वातावरणाची वा इतर घटकांची तिला मदत घ्यावी लागते अशातला भाग नाही, परंतु उमलायचं असतं ते तिनंच. शेवटी प्रत्येकानं स्वतःला स्वतःच घडवायचं असतं, वाढवायचं असतं दररोज क्षणोक्षणी, आणि तेही सदैव जागृत राहू. धन्यवाद सर. आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शनाचा. स्टुडंट्स इंडक्शन प्रोग्राम विद्यारंभाचा आजचा 5वा दिवस. या 5व्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात प्राध्यापक अमर दामले सरांनी बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. त्याचप्रमाणे नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन करणारे आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुजित मेत्रे सर यांच्या प्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. तद्वतच डॉक्टर प्रांजली काने मॅडम, डॉक्टर रक्ताडे सर, डॉक्टर अनिल शेंडे सर, डॉक्टर संदीप कुंदुरवार सर यांचेही आभार मानतो. उपस्थित विद्यार्थ्यांचे आभार मानून हा कार्यक्रम इथेच संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद सर. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Thank you.